मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो ज्योग्राफी का टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग मोशन ऑफ अर्थ। देखो, मोशन ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं, मतलब क्या है, रेफर टू एज द डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से इन विच हमारा प्लानट जो है, जिस तरीके से हमारा प्लानट जो है वो स्पेस में क्या करता है, ट्रेवल करता है, मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। देखो ना, अर्थ है सेवरल टाइप ऑफ मोशन, बट दो इंपॉर्टेंट मोशन है, एक तो रोटेशन है, एक रेवोल्यूशन है। रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस पे घूमना, ये जो है ना, देखो अर्थ टिल्टेड है, एक ही इमेजिनरी लाइन है, ये जो एक्सिस है ना, यहाँ से मुझे दूसरा पेन लेने दो, ये जो एक्सिस है, ये आप देख रहे हो ना, ये एक्सिस, ये रेड वाली, इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, कहाँ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो घूम रहा है, इसको कहते हैं क्या, रोटेशन। ठीक है, अर्थ 23.5 डिग्री क्या टिल्टेड है, ऐसे ही एकदम थोड़ी इसके ऊपर नहीं घूमता, ये स्ट्रेट एक्सिस पे नहीं है। एक तो ये है ना, इस पे नहीं घूमता, नहीं, अगर हमें अर्थ को दो पार्ट में डिगा, एक टिल्टेड है, अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड एक्सिस पे घूमता है, समझ, मतलब अर्थ जो है ऐसे नहीं घूमता, नहीं, ऐसे घूम रहा है, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू ऑर्बिटल प्लेन, ये जो है ना, ये इसके अराउंड नहीं, एक एक्सिस पे घूमता है। ठीक है, 23 देखो ना, द अर्थ रोटेट अराउंड इज ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये कंप्लीट करता है एक फुल रोटेशन। जो फुल रोटेशन है वो कितने, 24 आवर्स, जिसमें कितने 23 आवर्स और 56 मिनट में और 4 सेकेंड्स में, समझे। तो इस तरीके से हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 24 घंटे, लेकिन एक्चुअली वो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं उसको पूरा रोटेट करने में, कंप्लीट रोटेशन, समझे। अर्थ जो अपनी एक्सिस के ऊपर घूमता है उसको रोटेशन कहते हैं, और जो सन के अराउंड घूमता है ऑर्बिट में उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब दिस रोटेशन, इस रोटेशन की वजह से क्या है, डे और नाइट होता है। जो स्पीड है रोटेशन की इक्वेटर पे, ये कितना है, 1610 किलोमीटर है पर आवर, और एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल्टेड है 23.5 डिग्री, मैंने यहाँ पर बताया, जो रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट सीजन्स के लिए भी, समझे। तो ये रोटेशन है। अब कैसे, देखो फॉर एग्जांपल ये सूरज है, यहाँ पे ये सूरज है, ठीक है, अर्थ रोटेट कर रहा है। अब रोटेट कर रहा है तो इधर जो 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 पार्ट इधर होगा, ठीक है, एक मिनट मुझे थोड़ा रबड़ लेने दो, जो पार्ट, एक मिनट मैं थोड़ा ये क्लियर कर लूँ। तो एक बात देखो, जो पार्ट अर्थ का, ये सूरज है समझ लो, ये क्या है, सन है, जो सन के इस तरफ होगा, ये रेज पड़ रही है, ये रेज पड़ रही है, तो ये क्या है, ये पार्ट में क्या है, डे है। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है जो उसके शेडो में है, उस तरफ है, यहां क्या होगी, नाइट होगी। तो रोटेशन से डे और नाइट का फर्क पड़ता है, समझ गए। इस तरीके से रोटेशन होती है। अगर हम देखें अर्थ का शेप, देखो शेप जो है ना अर्थ का, वो जो है बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है एज एन ऑब्सलेट, क्या, स्फेरॉइड, मतलब ये स्लाइटली फ्लैटेड है, स्फेयर है। दिस मीन्स कि अर्थ जो है इज नॉट परफेक्ट स्फेयर, मतलब क्या, एक राउंड स्फेयर नहीं है, समझे, एक पूरा राउंड नहीं है स्फेयर, इसमें थोड़ा सा जियोइड, मतलब अर्थ जो है स्लाइटली फ्लैट है, पोल से थोड़ा सा फ्लैट है। ठीक है, और बल्ज्ड है, इक्वेटर से थोड़ा सा बल्ज्ड है, देख रहे हो ये इक्वेटर से थोड़ा बल्ज्ड है, थोड़ा बाहर है, क्योंकि रोटेशंस की वजह से। इक्वेटर का जो डायामीटर है इक्वेटर पे 12,756 किलोमीटर है, वाइल जो पोलर का डायामीटर है वो 12,714 किलोमीटर है, अबाउट कितना, 42 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। जो अर्थ है वो जो है इक्वेटर पे चौड़ी है, वहीं जो पोल्स पे वो थोड़ी कम चौड़ी है, तो परफेक्ट एक पूरा सर्कल नहीं है, पूरी एकदम गोल नहीं है। तो ये बल्जिंग इफेक्ट जो है ये किसकी वजह से, कोज बाई जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अर्थ की रोटेशन की वजह से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ रहे हो ना, अर्थ की रोटेशन की वजह से। एविडेंस क्या है अर्थ की शेप का, देखो सैटेलाइट इमेजेस, पिक्चर जो हमने स्पेस से लिए, क्लियरली ये शो करती हैं कि अर्थ जो है एज ए स्फीयर। सरकमफ्रेंस नेविगेशन, देखो जब ट्रैवलर जब पूरे अराउंड द वर्ल्ड चक्कर लगाया, किसी भी डायरेक्शन में लगाओ,
ठीक है, तो वो गिर तो नहीं रहे ना, अर्थ फ्लैट होती तो वो यहाँ से नीचे गिर जाते ना, तो पूरा घूम के आ जाते हैं अर्थ के ऊपर। शिप डिसअपेरेंस, देखो शिप सीम्स टू सिंक बिलो द होराइजन एज दे मूव अवे ड्यू टू अर्थ जो है कर्वेचर। देखो मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पे ये समुंदर है, समझ लो, ये देखो ये समुंदर है, ठीक है, हम यहाँ जो है ये खड़े हैं, हम लोग क्या है किनारे पे, ठीक है, हम सी शोर पे खड़े, सी शोर पे खड़े, और हम लोग देख रहे हैं एक शिप को जाते 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 जाते, और वो आस्ता आस्ता नीचे डूबती जाती है, नीचे डूबती जाती है कि नहीं जाती है, और आप लास्ट में गायब हो जाती है, ठीक है। हाइट उसकी कम होती रहती है ना होराइजन पे जाके, ये क्या कोने पे, समुंदर के कोने पे जाके वो शिप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती है। अगर अर्थ जो है स्फीयर ना होती, ऐसे जियोइड शेप में ना होती, तो वो एकदम से यहाँ से नीचे गिर जाती। ऐसे थोड़ी लगता है कि नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है समुंदर के, नहीं लगती ना। तो इससे भी प्रूफ होता है कि अर्थ जो है वो क्या है। फिर क्या है, वेरिएशन इन ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी जो है वो स्लाइटली स्ट्रोंगर है पोल्स पे देन द इक्वेटर ड्यू टू अर्थ के स्फीयर की वजह से, क्योंकि देखो जो इक्वेटर पे है, अब मैं आपको बताऊं, जो इक्वेटर है ये अर्थ ऐसे है ना, थोड़ी बल्ज शेप की है ना, तो यहाँ पे थोड़ी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई जो है वो क्या है कम है पोल्स पे। तो पोल्स पे क्या है, सेंटर से जो ग्रेविटी लग रही है यहाँ पे, ठीक है, पोल्स पे, तो वो ज़्यादा है। इससे क्या लग रहा है कि डिस्टेंस जो है कम, और वहीं पे यहाँ इक्वेटर से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ से ग्रेविटी जो है कम फील होती है, वहीं पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा फील होती है। तो कहीं ना कहीं इससे ये भी पता चलता है कि डायमीटर कैसा है, ठीक है। ये हो गया रोटेशन के कुछ फैक्ट्स। अब हम देखते हैं रेवोल्यूशन। देखो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन क्या है अर्थ की, रेफर टू एज टू इट्स मूवमेंट, जो कहाँ हो रही है, सन के अराउंड हो रही है, एक एलिप्टिकल ओवल शेप्ड ऑर्बिट में। ओवल शेप्ड मतलब इस तरीके के शेप के, एक ओवल शेप में ये अर्थ जो है, ठीक है, ये घूम रही है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, नॉट परफेक्ट सर्कल, ये बीच में सन है। तो सन के अराउंड जो घूम रही है अर्थ, उसको हम बोलते हैं एक ओवल शेप, एक सेट ऑर्बिट में, कि ये यहीं से इसी ऑर्बिट से घूमेगी, इसी ऑर्बिट से घूमेगी बार बार, ठीक है, सन के अराउंड एक सेट ऑर्बिट में घूमती है अर्थ जो सन के अराउंड, उसे हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। दिस मोशन इज रिस्पॉन्सिबल, जो सीजन के चेंज होने में, जो सीज़न जो हमारे चेंज होते हैं, कभी विंटर्स, कभी समर, कभी ऑटम, कभी स्प्रिंग, तो ये किसकी वजह से होता है, जो सन के अराउंड जो अर्थ चक्कर लगा रही है। और वेरिएशन जो लेंथ में डे और नाइट के, कि कभी रात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिन छोटे होंगे, यहाँ पे रात लंबे छोटे, दिन छोटे होंगे, यहाँ पे रातें लंबी होंगी, यहाँ पे क्या है दिन लंबे होंगे, ठीक है। तो वो किसकी वजह से आते हैं, इस रेवोल्यूशन की वजह से। अब की फीचर इस रेवोल्यूशन के देखो, टाइम टेकन, अर्थ टेक अराउंड 365.25 डेज, मतलब एक साल 365.25 मतलब कितना, 6 घंटे। इनको ऐड किया जाता है लास्ट में एक एक्स्ट्रा डे, जो लीप ईयर के फॉर्म में कंप्लीट करती है एक रेवोल्यूशन अराउंड द सन, 365.25 डेज, ठीक है। एक्स्ट्रा जो 0.25 डेज है उसको ऐड किया जाता है एक एक्स्ट्रा ईयर हर 4 साल के बाद, जिसको हम लोग लीप ईयर भी कहते हैं, जिसमें 366 डेज होते हैं। समझ गए। स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन, अर्थ जो है मूव करती है एट एवरेज स्पीड, जो क्या है 1,70,000 किलोमीटर पर आवर, अराउंड 600 जो है माइल्स पर आवर की स्पीड से। डिस्पाइट इसकी हाई स्पीड के हमें फील ही नहीं होती मोशन, बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। रोटेशन हमने समझा, रेवोल्यूशन समझा। अब बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखो अर्थ की जो ऑर्बिट है ना वो क्या है, एलिप्टिकल है, सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेरीज। अब ये देखो यहाँ पे अर्थ जो है ये यहाँ से देखो ये दूर है कि नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये दूर है कि नहीं, ये देखो यहाँ से ये पास है कि नहीं। तो अर्थ एक ऑर्बिट में घूम रही है ना, ये ऑर्बिट देख रहे हो ना, ये ऑर्बिट देख रहे हो, इस ऑर्बिट में घूमती है, ओके। इसमें दो चीज़ें आती है, पहली चीज़ है पेरीहेलियन,
पेरिहेलियन का मतलब होता है ये देखो यहाँ पे जब जो है क्लोजेस्ट टू द सन अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर अर्लियर, जो जनवरी का महीना है, ठीक है, इसमें जो है जब अर्थ जो है वो क्लोजेस्ट टू द सन होती है तो इसको पेरिहेलियन कहते हैं। एपिहेलियन तब कहते हैं जब अर्थ जो है अर्थ से जो है सन से जो है अर्थ बहुत दूर होती है, सबसे दूर होती है, जब 52 मिलियन किलोमीटर अवे, जो जुलाई में होता है। तो अफेक्ट ऑफ द अर्थ टिल्ट 23.5, देखो ये अर्थ टिल्टेड है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये टिल्ट है ना अर्थ में, ये ऐसे, ठीक है, अर्थ ऐसे थोड़ी है, एकदम टिल्टेड है, ऐसे है। तो ये टिल्ट जो है, ये जो अर्थ टिल्टेड है अराउंड इस एक्सिस पे, वो इसकी ऑर्बिट से रिलेटेड है। ये टिल्ट जो है ना अलोंग विद द रेवोल्यूशन जो है, ये घूमना पूरा सन के अराउंड, और इसके जो टिल्ट है यही सीजन्स को चेंज करता है कि कैसे सनलाइट, कितनी सनलाइट जो है डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट अर्थ के हिस्सों पे गिरेगी, ठीक है। जब व्हेन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है वो टिल्टेड है टुवर्ड सन, ये एक्सपीरियंस करता है समर। जब साउथ हेमिस्फीयर वो है विंटर। समझाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये है, ये तो ये कट गया, मैं आपको इधर रेड पेन से दिखाता हूँ। ये जो है ये इक्वेटर है। अब ये देखो, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर अर्थ के अराउंड टिल्टेड है, ये देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो यहाँ क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये साउथ हेमिस्फीयर पे अर्थ की डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, तो नॉर्थ में क्या है, विंटर है। यहाँ नॉर्थ में क्या है, समर है। समझे? तो इस तरह से अर्थ का जो टिल्ट होना, थोड़ा सा अगर टिल्ट ना होता तो हमेशा इक्वेटर पे ही क्या रहता, समर रहता, 24 घंटे इक्वेटर। यहाँ पे भी इक्वेटर फिर यहाँ होता, इक्वेटर पे समर रहता। देखो यहाँ पे 6 महीने समर रहता और 6 महीने जो है वो देखो यहाँ पे इक्वेटर पे। तो टिल्ट की वजह से क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कभी समर, कभी नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर। तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, अगर नॉर्थ में समर है, साउथ में विंटर होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ रही है, तो जो साउथ हेमिस्फीयर है इसमें क्या है, विंटर है। यहाँ साउथ हेमिस्फीयर में समर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर है। तो इस तरीके से होता है, इसके टिल्ट की वजह से। इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, देखो रेवोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स। सीजन्स, ड्यू टू इट्स टिल्ट, अर्थ जो है ना, अर्थ की एक्सिस पे ये जो है ना डिफरेंट रीजन्स। अब ये जो टिल्ट है, ये जो ना अपनी एक्सिस पे जो ये है, ये देख रहे हो, ये जो एक्सिस पे अपनी थोड़ी सी अर्थ जो है टेढ़ी है ना। तो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स जो है अर्थ के, वो जो है डिफरेंट टाइम्स में जो है सनलाइट रिसीव करते हैं, और अलग अलग अमाउंट में, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक है। वेरिएशन इन डे नाइट, देखो जो लेंथ है डे और नाइट की वो चेंज होती है अर्थ की पोजीशन से ऑर्बिट पे। देखो अब यहाँ पे जो है ये अर्थ समर है, अर्थ से दूर है। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है डेज बड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है। साउथ हेमिस्फीयर में डेज छोटे होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर में डायरेक्ट रेज पड़ रही है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर के विंटर्स बड़े होंगे, क्योंकि कम सनलाइट वहाँ तक पहुँच रही है। क्योंकि थोड़ी सी सनलाइट क्या हो गई है, ऐसे होकर ट्रैवल करके पहुँचेगी ना, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पहुँचेगी। ये देखो विंटर्स में यहाँ सनलाइट पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगी, तो नाइट्स जो हैं बड़े होंगे, डेज छोटे होंगे। चेंज इन अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, डिफरेंट कंसल्टेशन विजिबल इन डिफरेंट सीजन्स। आप देखोगे डिफरेंट जो स्टार्स पैटर्न्स है ना, वो अलग सीजन में अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी उनकी ऐसे होती है। सोलर एंड लूनर जो इक्लिप्सिस है, जो अलाइनमेंट है सन, मून और अर्थ का, कैन कॉज एक्लिप्सिस। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक रखो। तो ये टिल्टेशन। अब समर सोलिस्टिस क्या होता है, क्या होता है देखो, जो समर सोलिस्टिस है ना वो क्या है, उसके बारे में बताता हूँ। समर सोलिस्टिस वो डे है जब अर्थ का जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो इज टिल्टेड मोस्ट डायरेक्टली टूवर्ड द सन। यहां पे ये पार्ट, ठीक है, ज्यादा टिल्टेड है। जब समर सोलिस्टिस तब आएगा जब अर्थ का जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो मोर ज़्यादा डायरेक्टली जो है सन की तरफ है। तो ये मार्क करेगा लॉन्गेस्ट डे, और या इसी दिन जो है शॉर्टेस्ट नाइट होगी साल की नॉर्थ हेमिस्फीयर में। समर सोलिस्टिस क्या होता है, जब नॉर्थ
नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है, नॉर्थ हेमिस्फीयर वो जो है वो डायरेक्टली टिल्टेड है सन के अराउंड सामने, तब जो है लॉन्गेस्ट क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट क्या होगी, नाइट होगी। ठीक है, ये कब होता है, डेट इसकी, इट अकर्स ऑन 20 एंड 21 जून, 20 और 21 जून को समर सोलिस्टिस होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और साउथ हेमिस्फीयर में, इन द साउथ हेमिस्फीयर समर सोलिस्टिस कब होता है, 21 और 22 दिसंबर को, जब सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं इन दोनों हेमिस्फीयर पे, जब दिन जो है वो बड़ा होगा और रात जो है छोटी होगी, इनको कहा जाता है समर सोलिस्टिस। ठीक है, ये जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में 20-21 जून को होता है और साउथ हेमिस्फीयर में दिसंबर 21-22 को होता है। रीज़न क्या है, अर्थ का टिल्ट 23.5 ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिस, नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है वो ज़्यादा अर्थ की तरफ झुका हुआ होता है और रिसीव करता है ज़्यादा सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट। सन की पोजीशन देखो, सन जो है ना वो अपीयर होता है उसके हाईएस्ट पॉइंट पे स्काई में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री रिसीव करता है सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट 20 कब, समर सोलिस्टिस के टाइम 21 और 22 जून। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, डे लाइट, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इन प्लेसेस लाइक आर्टिक सर्कल में जो है देयर कैन बी 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, मिड नाइट सन जिसको कहते हैं हम लोग, 24 घंटे जो है दिन रहती है। अपोजिट इफेक्ट इन साउथ हेमिस्फीयर, अपोजिट इफेक्ट क्या है साउथ हेमिस्फीयर में, देखो इट इज इन विंटर सोलिस्टियल इन साउथ हेमिस्फीयर, मीनिंग के शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट देयर। वहीं पे जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में, याद रखना, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है समर सोलिस्टियल चल रहा है तो साउथ हेमिस्फीयर में तब क्या हो रहा होगा, विंटर सोलिस्टिस, मतलब के अपोजिट हो रहा होगा कि शॉर्टेस्ट डे होगा तब और लॉन्गेस्ट नाइट होगी। वहीं जब साउथ हेमिस्फीयर में जो है समर सोलिस्टियल चल रहा होगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में बिल्कुल अपोजिट होगा कि रातें लंबी होगी सबसे और दिन सबसे छोटा होगा। वो कब होता है, आगे बढ़ेंगे। अफेक्ट क्या है समर सोलिस्टिस का, देखो समर सोलिस्टिस का अफेक्ट है कि स्टार्ट ऑफ द समर, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ समर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, इससे क्या क्या होता है कि आज से जो है 22 जून, आज से जो है समर्स स्टार्ट हो गए। वार्मर टेम्परेचर, अब क्या होंगे, लॉन्गर, ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है, लंबा दिन में जो है डे लाइट आवर्स जो है रिजल्ट इनटू इंक्रीजिंग हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अब ज़्यादा टाइम तक जो है सूरज पड़ेगा, यहाँ पे सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इससे क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा ना अर्थ की सरफेस, तो दिन जो है ज़्यादा हॉट होंगे, हॉटेस्ट होंगे, क्योंकि ज़्यादा सनलाइट मिल रही है। कल्चरल सेलिब्रेशन, बहुत सारे कल्चरल सेलिब्रेट किए जाते हैं सोलिस्टियल में, जो मिड समर फेस्टिवल्स हैं जैसे स्वीडन है, स्टोंग है, जो गैदरिंग होती है इंग्लैंड्स में, तो इन एरियाज़ में, ठीक है, ये होता है। ये हो गया समर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस होता है व्हेन द अर्थ का जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड है फार्टेस्ट अवे फ्रॉम द सन, इट मार्क्स द शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो वही है ना, अपोजिट हो गया, हुआ कि नहीं। ये देखो विंटर सोलिस्टिस। अब देखो ये सन की रेज जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में पड़ रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में पहुंचने के लिए इनको टिल्ट होकर यहाँ पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पहुंचने के लिए। तो क्या है, ये डायरेक्टली यहीं पड़ रही है साउथ हेमिस्फीयर में। साउथ हेमिस्फीयर में समर है तो नॉर्थ में क्या होगा, विंटर सोलिस्टिस होगा। और अब सारी चीज़ें जो समर्स में हो रही थी उसका अपोजिट होगा, नाइट्स लंबी होंगी, डेज छोटे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती कब, 22 दिसंबर को। ओके, विंटर सोलिस्टिस का की पार्ट है कि 21-22 को होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिसंबर में विंटर। जब साउथ हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिस चल रहा होगा, यहाँ विंटर होगा। साउथ हेमिस्फीयर में जो है विंटर सोलिस्टिस हैपन होता है 20-21 जून को, जब अपोजिट, मतलब सीधा ले लो, अर्थ की एक्सिस टिल्टेड होती है, सेम है, हेमिस्फीयर टिल्टेड है सन के अराउंड, सन की पोजीशन जो है लोएस्ट पॉइंट पे स्काई में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस टाइम पे साउथ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सबसे कम।
शॉर्टेस्ट डे होगा, लॉन्गेस्ट नाइट होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। वहीं जो है इन प्लेस नियर आर्टिक सर्कल्स में 24 घंटे तक डार्कनेस हो सकती है, जिनको पोलर नाइट्स भी कहते हैं। अपोजिट इफेक्ट होता है साउथ हेमिस्फीयर में, वहीं साउथ हेमिस्फीयर में समर चल रहा होता है। ठीक है। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है। देखो ये सारे सन की मूवमेंट, अर्थ का टिल्ट, अर्थ का रोटेशन, रेवोल्यूशन पे डिपेंड करता है। इक्विनॉक्स इज द मोमेंट व्हेन सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर रिजल्टिंग इनटू इक्वल डे और इक्वल नाइट अक्रॉस द अर्थ। ये इक्वेटर है। ये क्या है? ये है इक्वेटर। ठीक है। जब सन की रेज जो हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली पड़ रही हैं इक्वेटर पे, ठीक है, तब क्या होता है, जब डे और नाइट जो है दोनों बराबर होते हैं, मतलब अगर 12-12 घंटे की दोनों डे और नाइट, समझ गए? ये डायरेक्टली जब सूरज जो है किसके अबोव होता है, इक्वेटर के अबोव होता है। देयर आर 2 इक्विनॉक्स ईच ईयर, हर साल में 2 दिन ऐसे आते हैं। स्प्रिंग में, जिसको वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं, जो मार्च 21-22 को होता है, और ऑटम में जब 22 और 23 सितंबर को। ठीक है, 2 होते हैं, एक स्प्रिंग में एक ऑटम। ठीक है, ये इक्विनॉक्स हो गया। तो हमने समर विंटर सोलिस्टिस भी पढ़े, इक्विनॉक्स भी पढ़ लिए, 3 टॉपिक हमारे हो जाते हैं क्लियर। अब हम पढ़ते हैं की फैक्ट्स अबाउट इक्विनॉक्स। देखो स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो 21 और 22 को होता है, ठीक है, 21 और 22 मार्च को, ये करता है बिगिनिंग ऑफ किसका, स्प्रिंग सीजन का नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और तब ऑटम हो रहा होता है साउथ हेमिस्फीयर में। अब ऑटम इक्विनॉक्स होता है 22 और 23, क्या 22 और 23 जो है सितंबर को। कब होता है? 22 और 23 सितंबर को। ठीक है, ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑटम किसका, साउथ हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, सॉरी 22 और 23 सितंबर को, और स्प्रिंग जो है साउथ हेमिस्फीयर में, स्प्रिंग साउथ हेमिस्फीयर में तब आ चुका होता है। रीजन क्या है? अर्थ इज नॉट टिल्टेड टुवर्ड और अवे फ्रॉम द सन, सो बोथ हेमिस्फीयर रिसीव्स इक्वल सनलाइट, सनशाइन डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। सनशाइन अब डायरेक्टली जो है इक्वेटर पे पड़ रही है, ठीक है, और ना ही ज़्यादा सनलाइट नॉर्थ हेमिस्फीयर को मिल रही है ना साउथ हेमिस्फीयर को, दोनों को इक्वल मिल रही है। ठीक है, तो एक में स्प्रिंग आ रहा है, एक में ऑटम। ठीक है, डे और नाइट लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, 12 आवर ईच हर तरफ सन की। अर्थ की पोजीशन जो है वो राइजेज एग्जैक्टली इन द ईस्ट और सेट होता है वेस्ट पे। ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कहीं इमेज होगी, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, अब डायरेक्टली जो है इक्वेटर पे सनलाइट पड़ रही है, तो ऑल ओवर नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में इक्वली है। ये नहीं है, ये जो हो रहा था ना, ये जो टिल्ट हो रही थी ना, ये नहीं है। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से ये होता है। अब है सोलर इक्लिप्स। देखो सोलर इक्लिप्स जो है ना, वो अक्कर होता है जब मून मूव्स बिटवीन द अर्थ एंड सन, blocking some or all the sunlight. This happens only during new moon when the sun, moon and earth are perfectly aligned. देखो ये क्या है? ये सूरज है, ये सूरज है, ठीक है ना, ये टोटल एक्लिप्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सूरज है। अब ये सूरज के देखो ये सामने क्या है, ये अर्थ आ गया, ये मून आ गया। मून पे अब रेज पड़ रही तो मून इस एरियाज को जो है पूरा बंद कर देगा, यहाँ पूरा अंधेरा हो जाएगा। ये देख रहे हो ना, ये एग्जांपल आप नहीं देख रहे। ठीक है, इसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं, जब मून जो है फुल्ली या पार्शियली जो है ना अर्थ के जो है ना व्यू को ब्लॉक कर दे। ठीक है, ब्लॉक कर दिया ना तो इन जगहों पे अंधेरा हो जाएगा। होगा क्या? नहीं होगा। इसको इक्लिप्स कहते हैं, सोलर इक्लिप्स, कि जब अर्थ जो है ना, अर्थ सन और मून जो है एकदम अलाइन हो जाते हैं। देखो ये देखो ना, एकदम अलाइन हो गए। ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन जो है वो आती है। अच्छा, टाइप्स इसमें टोटल सोलर इक्लिप्स भी होता है जब मून जो है वो कंप्लीटली कवर कर देता है सन को, और टर्निंग डे इनटू डार्कनेस, दिन में पूरा अंधेरा हो जाता है कुछ पीरियड के लिए। ओनली विजिबल होती है कुछ स्मॉल एरियाज अर्थ के पाथ, जो पाथ ऑफ टोटलिटी, जो सन का कोरोना है वो आउटर जो एटमॉस्फेयर है वो विजिबल होने लग जाता है। ये देखो जब वो कंप्लीटली, देखो ये देखो ना, कंप्लीटली जो है मून को जो है मून ने कवर कर लिया सन, और कुछ टाइम तक जो है पूरा अंधेरा हो जाता है। ये देखो कुछ कुछ पार्ट जो है बस दिख रहा है अर्थ का, दिख रहा है ना, तो ये है। ठीक है,
टोटल सोलर इक्लिप्स। पार्शियल होता है जब क्या होता है, पार्शियल कब आता है, जब सन जो है ना, पार्शियल जो सोलर इक्लिप्स है वो तब आता है जब मून कवर करता है, कुछ पार्ट जो है सन का जो है कवर कर लेता है, और मेकिंग इट लुक लाइक कि वो काट रहा है, जैसे वो आधा सा देखो ऐसे आधा कवर कर दे सूरज को, ठीक है। एंड टेकिंग आउट मोर कॉमन देन ए टोटल इक्लिप्स, पूरी तरीके से नहीं बस आता। एंगुलर एक जो है सोलर इक्लिप्स होती है जब मून जो है वो बहुत दूर है अर्थ से, ठीक है, और टोटली ब्लॉक कर दे सन को, लीविंग एक ब्राइट रिंग रह जाती है अराउंड इट। ये देखो, ये ब्राइट रिंग रह जाती है साइड में, देखा ये वाले। हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स, ए रेयर इक्लिप्स दैट शिफ्ट बिटवीन द टोटल एंड एंगुलर डिपेंडिंग ऑन वेयर इट व्यूड फ्रॉम द अर्थ। वो व्यूज की वजह से होता है, व्यू कहाँ से कर रहे हो आप, देख कहाँ से रहे हो, उसकी वजह से। अब वाई डोंट वी सी ए सोलर इक्लिप्स एवरी मंथ, हमें हर महीने क्यों नहीं सोलर इक्लिप्स देखते, क्योंकि मूव तो हर महीने कर रहा है ना, चांद भी, सूरज भी, अर्थ भी, सारे रोटेशन रेवोल्यूशन में लगे हुए हैं। देखो जो मून की ऑर्बिट है वो अराउंड 5 डिग्री टिल्टेड है, किसके, अर्थ के ऑर्बिट से रिलेटिवली। और एक्लिप्स जो है वो ओनली हैपन होता है जब मून के जो मून्स का जो शैडोज हैं वो परफेक्टली, जब ये सूरज, मून और अर्थ जो है वो परफेक्टली अलाइन हो जाए। हैपन एटलीस्ट, देखो अगर हम कुछ फैक्ट देखें सोलर एक्लिप्स के बारे में, तो एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार होता है एक साल में। लेकिन वो हर जगह से विजिबल नहीं होता ना, क्योंकि सूरज बड़ा है, ये छोटा है, तो कहीं भी कुछ पार्ट ऑफ अर्थ जो है कवर किया होगा। सेफ्टी, नेवर लुक डायरेक्टली एट द सोलर इक्लिप्स विदाउट ए प्रॉपर आई प्रोटेक्शन लाइक एक्लिप्स ग्लासेस, कभी भी नहीं देखना चाहिए। पाथ ऑफ टोटलिटी, देखो टोटल एक्लिप्स आर ओनली विजिबल फ्रॉम ए नैरो पाथ ऑफ अर्थ। टोटल तो एक ही जगह से दिखेगा ना, सारी जगहों से तो नहीं दिखेगा ना। तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ में बेसिक जो है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में जो है आप बताना चाहता था, ठीक है। उसमें हम लोग ने कुछ सोलिस्टिस पढ़े, कुछ हमने समर, विंटर, कुछ हमने उसमें इक्विनॉक्स पढ़ा, कुछ हमने इक्लिप्सिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। डे और नाइट कैसे शिफ्ट होते हैं, सीजन्स पे कैसे अफेक्ट पड़ता है, किस चीज़ के बारे में पड़ता है, ड्यूरेशन ऑफ डेज, ड्यूरेशन ऑफ ईयर, ये सारी चीज़ें हमने जो है रोटेशन और रेवोल्यूशन में पढ़े। अगर आप इस जो चीज़ें मैंने यहाँ दी है ना 15-20 पेजेस में, अगर आप इन चीज़ों को भी अगर आप डिटेल से पढ़ लोगे, आई डोंट थिंक यू विल नीड एनीथिंग मोर देन दिस। Okay, these things are sufficient to understand some basics and some advanced concept about that. आप अगर ये समझ जाओगे तो आप रिलेटिवली थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो हैं ये आसानी से पढ़ लोगे। ओके, तो इतने ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू, गुड बाय।